श्री कुंथुनाथाय नमः। हम जिनवाणी के वचनों को स्वीकार कर अपने जीवन को निखारें, अपने जीवन को चमकाएं, यह हमारी इस श्रृंखला का उद्देश्य है। हमारी जिनवाणी में केवल रात्रि भोजन का त्याग, बिना छने पानी का त्याग या मंदिर जाने की ही बातें कही गई हैं, ऐसा नहीं है। हमारे अनेक युवा साथी यही समझते हैं, बस धर्म तो यही कहता होगा। हम तो अभी अपने जीवन को जीना चाहते हैं। हम जल्दी परमात्मा बनने की भावना अभी हमारी नहीं है। थोड़ा हमारे लिए ज़िंदगी जी लेने दीजिए। हमें इस मनुष्य पर्याय में आए हैं तो आखिर इसके भी तो कुछ जो साधन है, संसाधन है, उनका उपयोग करने दीजिए। अभी हमारी उम्र है, जो जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, दांत गिर चुके हैं, हाथों ने काम करना बंद कर दिया है, वो लोग धर्म ग्रहण करें, वो लोग इन सब का त्याग करें और आगे बढ़ें। मित्रों, ऐसे अनेक युवाओं के ये प्रश्न हैं या भावनाएं हैं, उनका मन ऐसा होता है। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ इन चर्चाओं के माध्यम से कि हम वर्तमान जीवन में ही कैसे सुख शांति से जिएं और कैसे हम सबके प्रिय बने, ये बात कर रहे हैं। और ये भी हमारी जिनवाणी में है। हम केवल सब कुछ त्याग करके मुनि बन जाएं, यही संदेश जिनवाणी में दिया गया हो, ऐसा नहीं है। गृहस्थ जीवन भी हम कैसे शांति से जिएं, आनंद से जिएं। आप गृहस्थ रहना चाहते हैं ना, आप परिवार के साथ रहना चाहते हैं, आप व्यापार करना चाहते हैं, आप मित्रों के साथ रहना चाहते हैं, आप घूमना फिरना चाहते हैं। हम इस पर अभी रोक लगाने की बात नहीं कर रहे हैं कि आप ये सब छोड़ दें। आप खूब व्यापार करें, आपको बाहर घूमना है बाहर घूमें, परिवार में रहना है परिवार में रहें, अपने बच्चों के साथ रहना है बच्चों के साथ रहें, खुशियां मनाएं, लेकिन दूसरों के दुख के कारण ना बने। हम केवल यहाँ ये कह रहे हैं कि जिनवाणी में वो सिद्धांत हैं, वो भावनाएं हमें भाने के लिए कहा गया है, हमारे चित्त को ऐसा बनाने के लिए कहा गया है कि हम इन परिस्थितियों में भी स्वयं भी सुख शांति से रह सकते हैं और दूसरों की भी सुख शांति के कारण बन सकते हैं। हम अपने व्यक्तित्व को ऐसा निखार सकते हैं कि अगर हम पुण्य के उदय से अमीर हों तो भी लोग हमें पसंद करें, और यदि पाप के उदय से कदाचित हमारे लौकिक अनुकूलताएं ना हो, शारीरिक स्वास्थ्य ना हो, पारिवारिक अनुकूलता ना हो, तो भी हमारे लिए लोग पसंद करें। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है इन भावनाओं को समझने में? अभी हमने बात की है कि सब जीवों के प्रति, कोई भी हो, यहाँ धर्म की अभी बात ही नहीं है। और अगर कहें तो यही धर्म है कि प्रत्येक जीव को समान समझें। अगर वह मनुष्य गति में किसी भी कुल पर्याय में जन्म लिया हो, किसी भी जगह पर जन्म लिया हो, किन्हीं भी परिस्थितियों में हो, अथवा वह त्रियंच गति का जीव हो, एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव हो, वो भी सब प्राणी हैं, वह सब जीव हैं, उन सब के प्रति मित्रता की भावना हो। कल दूसरी हमने बात की कि हम गुणी जनों को देख करके हमारे हृदय में प्रमोद हो, हर्ष हो। इसमें कहाँ दिक्कत है? हर जगह पर कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति है, अथवा जो व्यक्ति है उसमें कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई ना कोई गुण है, चाहे वह परिवार में हो, समाज में हो, ऑफिस में हो, राजनीति में हो। आप बस में सफ़र कर रहे हों, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हों, आपके जो सहयात्री हैं उनमें भी किसी में कोई क्वालिटी हो सकती है। उनको देख करके हम प्रसन्नता का कोई यदि व्यक्त करते हैं, वह व्यक्ति भी कितना प्रसन्न होगा। तीसरी भावना है कि हम सब जो दुखी जीव हैं उनके प्रति हमारे हृदय में करुणा का भाव हो, जैसे कारुण्य भाव कहते हैं आचार्य देव। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुनिया में कितने जीव हैं जो दुखी हैं। त्रियंच गति के तो कितने दुख काटे जा रहे हैं, उबाले जा रहे हैं, छीले जा रहे हैं, बांधे जा रहे हैं। एक एक का वर्णन किया जाए तो एक एक प्रकार के दुखों का वर्णन करने के लिए एक
पूरा संदेश कम पड़ सकता है। किस तरह से पिंजरों में बंद कर दिया जाता है, किस तरह से कहीं पर भी बांध दिया जाता है। गाय भैंसों के लिए कितने बलिष्ठ गाय बैल हैं और उनको एक एक ट्रक में 50-50 भर करके ले जाते हैं, 2-2 दिन का सफ़र कराते हैं। पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं, गर्दन हिला सकें ऐसा भी नहीं। संगी पंचेंद्रिय जीव जो कि पंचम गुणस्थान वर्ती बन सकते हैं, माने व्रत धारण कर सकते हैं, ऐसी अवस्था वाले जीव वो गाय भैंस, कितनी बड़ी बड़ी भैंस, और उन भैंसों को उल्टा लटका दिया जाता है, गला काट दिया जाता है। मुर्गा मुर्गियां, बकरे बकरियां, मछलियां ऐसे तड़पते हैं जिनको देख करके रोना आ जावे। हमारे हृदय में भावना हो कि हे प्रभु इनके पाप माफ हों। मेरे द्वारा तो कभी किसी जीव को कष्ट हो ही नहीं, लेकिन ये जीव जो दुखी हैं इनको भी सुख शांति की प्राप्ति हो, इनका पाप समाप्त हो करके इनके जीवन में भी पुण्य का उदय आवे। अरे ये भावी परमात्मा हैं, ये भविष्य में हमारे परिवार में जन्म ले सकते हैं, हो सकता है हमारे ही पूर्वज हों, उनके प्रति हमारे हृदय में करुणा का भाव हो। किसी को भी कष्ट पहुंचाने का तो कभी भी भाव ना हो, लेकिन जो जीव दुखी हैं उनके दुख दूर करने की भावना हो। और यदि हम कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें। अगर हम उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर सकते हैं, भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, तो हम उनके भोजन पान खाना आदि की व्यवस्था करें। उनके लिए चिकित्सालय आदि की व्यवस्था कर सकते हैं तो चिकित्सालय की व्यवस्था करें। दवाइयाँ बंटवा सकते हैं तो दवाइयाँ बंटवाएं। मनुष्य गति के जीव भी कितने दुखी हैं, कोई विकलांग है, कोई अंधा है, कोई बीमार है, कोई खाने को नहीं मिल रहा है, कोई परिवार में लड़ाई झगड़ा मचा रहता है, कोई को खाने को नहीं दे रहे हैं। महिलाएं विधवा होकर के, महिलाएं असहाय होकर के, वृद्धजन असहाय होकर के सड़कों पर चौराहों पर भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। उन भीख मांगने वालों में भी हमारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, भूतकाल के और भविष्य के भी हो सकते हैं। हम कभी किसी का तिरस्कार नहीं करें, सत्कार नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन तिरस्कार नहीं करें। किसी के कपड़ों को देख करके उनकी पहचान नहीं करें, किसी को जूतों को देख करके उनकी पहचान नहीं करें, किसी के मोबाइल को देख करके किसी का सम्मान और अपमान नहीं करें। हमारी इतनी नज़र खोटी हो गई है, हम जूते चप्पल देख करके व्यक्ति को गुणज्ञ समझते हैं, उसके जूतों की कंपनियों से पहचान करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा। ये हमारी बहुत खोटी वृत्ति है। इस वृत्ति से उबरें। अगर कोई गरीब है, दीन है, दुखी है, भूखा है, तो यदि हम उसके भूख को दूर करने का उपाय कर सकते हैं तो जरूर करें। अगर हमें प्रत्यक्ष में जो चैतन्य परमात्मा है उसके ऊपर दया का भाव नहीं आ रहा है तो पाषाण में प्रतिमा देख करके, चित्रों में प्रतिमा देख करके क्या पूजन करेंगे? हमें कैसे उनका आदर करेंगे? जो हमें सामने चैतन्य परमात्मा, कारण परमात्मा, जीव, वह दुखी दिखाई दे रहा है और हम उसका तिरस्कार कर देते हैं अथवा हम उसके दुख का कारण बनते हैं। हमारे घर में काम करने वाले हैं, ऑफिस में काम करने वाले हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, हमें अपने काम की चिंता है, अपने पैसे की चिंता है, उसके ऊपर क्या बीत रही है, उसके परिवार में क्या बीत रही है, ये कभी हम विचार करने का अवसर नहीं है। अगर आप इतने बड़े उद्योगपति बन रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उन मनुष्यों के ऊपर हमें दया का भाव हो, हमारे द्वारा दुखी नहीं हो। किसी का वेतन रोक करके, किसी का पैसा रोक करके, किसी पर अत्याचार करके, किसी से ज्यादा काम करा के हम कितना पैसा कमा लेंगे? हम घर में किसी से 2 बार झाड़ू पोंछा लगा करके क्या घर को चमका लेंगे? अगर हम उसके लिए योग्य भोजन पान आदि की व्यवस्था करते हैं, समय पर वेतन देते हैं, अगर हमें मालूम चलता है कि वह बीमार है, उसके घर में कोई कमी है, तो हम उस कमियों को दूर करने की भावना भाएं और कर सकते हैं तो करें, केवल विचार नहीं। अगर हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। ये हमारे जीवन को निखारने वाली चीज़ है। अगर आप अपने कर्मचारी पर दया का भाव करते हैं, करुणा का भाव करते हैं, आज उसे आधा घंटे पहले प्रेम से छुट्टी देते हैं कि जाओ, तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा दुखी है, बीमार है, तुम उसकी सेवा करो, कल भले नहीं आना हो तो मत आना, वो कितना आपके प्रति कृतज्ञ होगा, आपके लिए कितनी भावनाएं भाएगा। और आप धर्मात्मा हैं,
इस धर्म के लिए प्रभावना का कारण बनेगा। वो कहेगा हमारे सेठ जी कितने धर्मात्मा हैं, हमारे सेठ जी मंदिर जाते हैं तो केवल पाषाण की पूजा नहीं करते, उन्हें जीवों के ऊपर भी दया करना आता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी के लिए कोई दुखी नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी भारत की संस्कृति कहती है कोई भी जीव दुखी ना हो। अंतिम बात, कोई भी जीव दुखी ना हो। मैं भी एक जीव हूं, मैं भी दुखी ना हूं, मैं अपने दुख का कारण भी ना बनूं, किसी दूसरे के भी दुख का कारण ना बनूं, और अपने भी दुख के लिए ऐसे इतने टेंशन, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, अरे किस बात के लिए। मस्त रहो, आनंद में रहो, आनंद में जीना हमारा अधिकार है। मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूं, अपना ज्ञान आनंद का कारण बने, मेरा ज्ञान दुख का कारण ना बने, आकुलता का कारण ना बने। इस प्रकार की कारुण्य भावना, करुणा स्रोत हमारे हृदय से बहे, यही भाव।